254 सांसद हैं, संसद में बैठे हिंदू है या नहीं? क्यों नहीं राष्ट्रपिता घोषित हो रही? बात कर रहे हैं हिंदुत्व की, घंटा कुछ ना हिंदुत्व। अगर भाई अगर आप आज भी नहीं जागे ना तो सोच लो कि तुमने भारत के अंदर जो 9 राज्य खत्म हो गए, 9 राज्य नहीं खत्म हो गए। भारत के अंदर 25 से ज्यादा स्टेटों से आप जा चुके हो, निकल चुके हो और यार निकलने वाले हो। कितने तहसील, कितने कॉलोनी, कितने मोहल्ले, कितनी गलियां, कितनी मार्केटों से तुम गायब हो चुके हो। भैया आप जागो। आज अभिषेक पे गोली चल रही है, कल तुम्हारे ऊपर चलेगी, तुम्हारे बच्चों के ऊपर चलेगी और बेवजह चलेगी। बीजेपी ने करा क्या धर्म के लिए भाई? आज तक कुछ किया है? नहीं, बीजेपी ने देश के लिए क्या, धर्म के लिए कुछ ना किया। और एक चीज बताओ, मोदी गौ माता को मानते हैं ना, वो फोटो डालते हैं गौ माता को पालते हुए, खाना खिलाते हुए, राष्ट्र माता क्यों ना घोषित कर रहे? 254 सांसद हैं, संसद में बैठे हिंदू है या नहीं? क्यों नहीं राष्ट्रपिता घोषित हो रही? बात कर रहे हैं हिंदुत्व की, घंटा कुछ ना हिंदुत्व। माता की जय श्री राम। दोस्तों आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है अपना अभिषेक ठाकुर, सनातनी लड़का है भाई, बहुत कट्टर हिंदुत्ववादी लड़के हैं वो। उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, 2-3 फायरिंग हुआ है। एक स्पाइडर नाम का उनको गोली लगी है और ये वीडियो इसी के बारे में है। ये लोग अभी इसके ऊपर क्या चर्चा कर रहे हैं आप लोग ये वीडियो में देखो। और भाई जितना हो सके अभिषेक ठाकुर का समर्थन करो। चलो दोस्तों आप लोग ये वीडियो देखो। भैया जय श्री राम, जय गौ माता की। अगर मेरी किसी हिंदू को अगर मेरी बात समझ आ रही हो तो भैया समझ लो, नहीं तो तुम्हारी बच्चियों पे चढ़ेंगे ये राक्षस, तुम्हारी माओं पे चढ़ेंगे, तुम्हारी बहुओं पे चढ़ेंगे और चढ़ भी रहे हैं। तुम अपने घरों में बैठे हो आराम से, कभी कमलेश तिवारी देखते हैं, कभी कोले देखते हैं, कभी कुर्सी को देखते हैं, कभी कन्हैया लाल हत्याकांड देखते हैं, कभी निपुर शर्मा बहन जैसा देखते हैं, काजल हिंदुस्तान, ऐसे ऐसे के अंदर हमने ये देखा है कि तुम्हारे हक की जो लड़ाई लड़ रहे तुम उन्हीं के साथ कहीं पर भी नहीं हो। साथ का मतलब ये नहीं कि आकर खड़े हो जाओ, साथ का मतलब है कि जहां पर हो उसकी बातों का समर्थन तो दो। तुमने जो अपनी कॉलोनी, गलियों, मोहल्ले में बसा रखे वो तुम्हारे बच्चों की हत्या कर रहे हैं। और अगर तुम अपने किराए पर अगर किसी मुसलमान को कमरा देते हो तो उससे पहले पूछो भाई कुरान को फॉलो करता है? वो बोलेगा हाँ भाई कुरान को फॉलो करता हूँ, तो उसे कमरा बिल्कुल ही मत दो। क्योंकि बोल तो हमारा भाई कैसे हो सकता है? हिंदू मुस्लिम भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब कैसे हो सकती है? क्योंकि कुरान के अंदर तो आयतें लिखी है, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, जो मूर्ति की पूजा करता है, अगर जो हिंदू मूर्ति की पूजा करता है मुसलमान को किराए पे कैसे रख लेगा? क्योंकि वो जो मुसलमान है वो तुम्हारी गर्दन काटेगा। वो तुम्हारा भाई कैसे हो गया? अगर तुम काम पे रख रहे हो तुम्हारा भाई कैसे हो गया? अगर तुमने ताकि सबको पता चल सके हो गया। अगर भाई अगर आप आज भी नहीं जागे ना तो सोच लो कि तुमने भारत के अंदर जो 9 राज्य खत्म हो गए, 9 राज्य नहीं खत्म हो गए। भारत के अंदर 25 से ज्यादा स्टेटों से आप जा चुके हो, निकल चुके हो और यार निकलने वाले हो। कितने तहसील, कितने कॉलोनी, कितने मोहल्ले, कितनी गलियां, कितनी मार्केटों से तुम गायब हो चुके हो। भैया आप जागो। आज अभिषेक पे गोली चल रही है, कल तुम्हारे ऊपर चलेगी, तुम्हारे बच्चों के ऊपर चलेगी और बेवजह चलेगी। क्यों चलेगी? तुम्हारी बेटियों के ऊपर चलेगी। आज क्या देख रहे हैं हम लोग? दिल्ली के अंदर 5वीं मंजिल से एक मुसलमान लड़के ने हिंदू बच्ची को फेंक दिया कि वो बस बात नहीं करना चाहती थी। गिरफ्तार भी किया गया। फरीदाबाद के खेड़ी पुल में एक मुसलमान एक माँ और एक बेटी को ले जाता है और उस बेटी को मुंबई में छोड़ दिया, अब लड़की को लेकर केरल पहुंच गया। बहुत सारे ऐसे कांड देख रहे। एक फरीदाबाद के अंदर 9 साल की बच्ची को और एक 11-12 साल की बच्ची को लेकर लगातार कांड ऐसे आ रहे हैं। सबके सब मुसलमान हैं। तुम्हें लग रहा है कि ये कबाड़ी वाला, ये जूस वाला, ये सुनार वाला, ये धनिया बेचने वाला, ये सब के सब तुम्हारी बहन बेटियों के संग पतन करने के लिए निकले हुए हैं। इनको प्री प्लानिंग के द्वारा भेजा जाता है, जा बर्तन बेच, कपड़े बेच, काम कर। इनके बीच में एक हिंदू लड़की 1-1.5-2 साल के अंदर लानी है तेरे को, वो तो तुम्हारे से पैसा भी कमा रहा है और उसके बाद तुम्हारी बहन बेटी, तुम्हारे घर परिवार का पतन भी कर रहा है। कितने परिवार खत्म कर दिए इन लोगों ने। क्या भारत में आप लोगों ने नहीं देखा कश्मीर का जेनोसाइड? अगर तुमने लोगों ने नहीं देखा, नई पीढ़ी ने, तो आपने पाकिस्तान और बांग्लादेश को देखा ना, आपने दिल्ली दंगे देखे ना आपने। बंगाल में 27 घर केवल हिंदुओं के जले। हर घर के अंदर बीच में एक घर का गैप था, केवल हिंदुओं के घरों में पेट्रोल कूफी का। भाई आप कुछ नहीं कर सकते तो सच में समर्थन करोगे? तो मैं तो कह रहा हूँ जिसने इनको बसा रखा है वो अपना DNA चेक करे, अपनी माँ से पूछे कि सही में खटिया में कोई और आया था क्या? हम असली हिंदू क्यों नहीं बन पा रहे? हम कट्टर हिंदू क्यों नहीं बन पा रहे? पतन हो रहा है कॉलोनी, गलियों का, मोहल्लों का।
3-3 साल की बच्चियों के बलात्कार देखे हमने। एक धोच के मुसलमान ने NIT फरीदाबाद के अंदर 3.5 साल की बच्ची का बर्बरता से बलात्कार कर दिया, मुंह तक का इस्तेमाल कर दिया, गर्दन की हड्डी तोड़ दी उस मुसलमान ने। समझो ना किस किताब को पढ़ रहे हैं, ये केवल कुरान को पढ़ रहे हैं। और कुरान के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये देश कैसे खत्म हो। आज मैं इस देश के बड़े बड़े अफसर अधिकारियों से बोलना चाह रहा हूं, जज के बड़े बड़े जजों से बोलना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, अगर आपने जो सरतनसुजुदा की जो गैंग है, अगर आपने इस देश के अंदर NSA जैसे कानून लागू नहीं करे, अगर उन्हें अंदर नहीं करा, तो सोच लो कि आपका क्या होगा। क्या जज्जों के बच्चे और परिवार बच पाएगा? क्या पासपोर्ट लेकर के भारत देश छोड़ने के लिए आप तैयार हो? बड़े बड़े अफसर अधिकारी तैयार हैं, हमें तो कोई नेता नहीं देख रहा। हिंदुओं के जो नेता थे कपिल मिश्रा जी, वो भी पता नहीं कहां चले गए, थाईलैंड चले गए क्या? कपिल मिश्रा जी को भी नजर नहीं आ रहा है कि एक 7 का बच्चा, जिस बच्चे ने खुल करके समर्थन दिया तुम्हारे इलेक्शन के समय, हमारी छोड़ो हमने दिया नहीं दिया वो तो दुनिया जान रही है, अभिषेक ने खुल करके समर्थन दिया, हर प्रोग्राम में 100-200 बंदों की भीड़ लेकर के पहुंचने वाला लड़का, आज तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। तुम्हारे पीए मोहित को नहीं बोल रहे हम लोग। कोई बात नहीं, आप थाईलैंड गए हो, उसके बाद कहीं और भी चले जाओ, लेकिन भारत जब आओगे इन बच्चों को भी देख लेना, जिन बच्चों के संग सरतनसुजुदा के नारे लग रहे हैं। तुम्हारे 1.5-2 करोड़ रुपए बच जाएंगे। अगर ये बच्चा मर गया तो तुम 1.5-2 करोड़ रुपए लेकर के इस बच्चे के घर पहुंच जाएंगे। वो जरूरत नहीं है हमें पैसों की। बोल रहे हो, बता दो दोबारा। मैं कपिल मिश्रा जी के लिए बोल रहा हूँ, कपिल मिश्रा जी के लिए बोल रहा हूँ मैं। आप अपने 1.5-2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ अपने पास रखो। ये बच्चा, एक माँ का बच्चा, ये ना मर जाए। जिस तरीके से गोली चली है, स्पाइडर को गोली लगी है, इसमें भाई साहब हम चाहते प्रशासन से कानूनी कार्रवाई हो, इनको सिक्योरिटी मुहैया करवाएं और तुरंत करवाएं, तत्काल करवाएं, सब हो जाती है। बड़े बड़े चाटुकारिता, अगर आज ये चाटुकारिता करने लगे ना तो 24 घंटे में सिक्योरिटी मिल जाएगी और कोई भी हिंदू, सनातनी, कट्टर हिंदू चाटुकारिता नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश में अगर तिवारी को मारा इन जिहादी आतंकवादियों ने तो वो भी सोच थी इनका कट्टरता। जब कर्नाटक में मारा वो भी इनकी कट्टरता थी। ये मदरसे छाप सिर्फ इस देश में कहीं ना कहीं अपने आवाज को उठाने के चक्कर में देश में हिंदुओं की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ डंके की चोट पर, कितने अभिषेक ठाकुर मारोगे, हर घर से अभिषेक ठाकुर निकलेगा और आवाज अब इस देश में दबने वाला नहीं है, क्योंकि आज ये आवाज दबाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि एक अभिषेक की आवाज दबा दो तो ऑटोमेटिक संविधान का जो डंका इनका चल रहा है पिछवा, जो ये फ्री में राशन चाहिए, इनको घर चाहिए, सुनिए, घर चाहिए इनको, फ्री में राशन चाहिए, मोदी के बनाए हुए लेटरिंग चाहिए, पर इनको सपोर्ट करना ईरान का, इनको सपोर्ट करना पाकिस्तान का। इन लोगों का इलाज सिर्फ इतना ही हो सकता है कि इनको देश में कहीं ना कहीं देश के 110 करोड़ जनता से निवेदन है कि इनका कटोरी और बिस्तर जितने भी है उसका बाइकआउट करना जरूरी है। जिस दिन आप लोग बाइकआउट करना स्टार्ट कर दोगे ये भूखे मरेंगे और अल्लाह को प्यारे अपने आप हो जाएंगे। सभी हिंदू से एक बार सभी हिंदू से कहना चाहते हैं, जंग लगी तलवारों में अब चढ़ानी होगी और कुछ मुल्ले औकात भूल गए हैं उनको याद दिलानी होगी। अब इन मुल्लों को याद दिलाना होगा 100 करोड़ हिंदू का देश है, किसी मुल्ले का नहीं है। क्यों कोई एक अभिषेक ठाकुर मारोगे 100 करोड़ अभिषेक ठाकुर निकलेगा, कितने को मारोगे? तो दोस्तों अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो एंड तक देखे रहोगे तो आप लोग को समझ में आ गया रहेगा कि जो हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनको क्या चाहिए। उनको क्या चाहिए दोस्तों, सिर्फ हम लोग को सपोर्ट चाहिए। भले हम लोग उन लोग के पास में नहीं है, लेकिन यहाँ से भी उन लोग को सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कल मिलेंगे एक दूसरे नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।